आप सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? तकिए के नीचे रखे फोन पर। अलार्म बंद करते ही नोटिफिकेशन चेक शुरू। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़। दिमाग अभी पूरी तरह जागा भी नहीं है कि दुनिया भर का शोर, दुनिया भर की टेंशन हमारे दिमाग में घुसना शुरू हो जाती है। हम घर से निकलते हैं, गाड़ियों का हॉर्न, मेट्रो की भीड़, ऑफिस में लोगों की बातें और कानों में लगा हुआ ईयरफोन। शाम को घर आते हैं तो टीवी चालू हो जाता है, सोते वक्त फिर से वही फोन। कभी गौर किया है, हम 1 मिनट भी खामोश रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हमारे आसपास शांति हो जाए तो हमें घबराहट होने लगती है। हमें लगता है कुछ मिसिंग है, हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि हम इस शोर के नशे यानी एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे चिल्लाने या शोर मचाने की बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जिसे अगर आपने समझ लिया तो अब भीड़ में भी अकेले खड़े होकर दुनिया जीत सकते हैं। चैप्टर 1, हम चुप्पी से डरते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल, हम चुप रहने से इतना डरते क्यों हैं? क्यों हमें हर वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक या कोई आवाज चाहिए? साइकोलॉजी कहती है कि हम शोर का सहारा लेते हैं ताकि हमें खुद की आवाज ना सुननी पड़े। जब बाहर शांति होती है तो अंदर का शोर शुरू होता है। हमारी चिंताएं, हमारे रिग्रेट्स, पछतावे, हमारे डर, ये सब ऊपर आने लगते हैं। इन्हें दबाने के लिए हम तुरंत फोन उठा लेते हैं या टीवी चला देते हैं। हम खुद से भाग रहे हैं, लेकिन याद रखिए, भागने से समस्या खत्म नहीं होती। जब तक आप उस खामोशी का सामना नहीं करेंगे, आप अपने अंदर की उलझनों को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। खामोशी वो आईना है जिसमें आप अपनी असली शक्ल देख सकते हैं, और शायद इसीलिए हम इससे इतना डरते हैं। चैप्टर 2, दिमाग की बैटरी और ब्रेन फॉग। आपने महसूस किया है कि कभी-कभी बिना कोई भारी काम किए भी आप शाम तक थका हुआ फील करते हैं। शरीर ठीक है, लेकिन दिमाग थका हुआ है। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग, यानी दिमाग का धुंधला होना। इसकी वजह है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसमें एक साथ 50 टैब्स खोल देंगे तो वो हैंग करेगा ही। जब हम हर वक्त बोलते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारी मेंटल एनर्जी लीक होती रहती है। साइंस ने ये साबित किया है कि जब हम साइलेंस में होते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रिकवरी मोड में चला जाता है। जैसे फोन को चार्ज करने के लिए प्लग लगाना पड़ता है, वैसे ही इंसान को चार्ज होने के लिए खामोशी चाहिए। सिर्फ 20 मिनट की गहरी शांति आपके दिमाग के उन सेल्स को दोबारा जिंदा कर सकती है जो दिन भर के स्ट्रेस से मर गए थे। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये बायोलॉजी की जरूरत है। चैप्टर 3, एक पावर मूव, द स्ट्रेटेजिक पॉज। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। हम सब सोचते हैं कि जो जल्दी जवाब देता है वो स्मार्ट है, जो डिबेट में दूसरे को चुप करा दे वो विनर है। लेकिन असलियत कुछ और है। दुनिया के सबसे बड़े नेगोशिएटर्स, सीईओज और लीडर्स एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं द स्ट्रेटेजिक पॉज। सोचिए, किसी ने आपसे एक मुश्किल सवाल पूछा या किसी ने आप पर गुस्सा किया। आपकी नेचुरल आदत क्या है? तुरंत जवाब देना, तुरंत सफाई देना। लेकिन अगली बार 3 सेकंड का पॉज लीजिए, बिल्कुल चुप, सामने वाले की आंखों में देखिए। इस छोटी सी खामोशी में एक जादू है, कंट्रोल। ये दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं हैं, आप सोच समझ कर बोल रहे हैं। प्रेशर, सामने वाला ऑकवर्ड फील करता है और अक्सर वो अपनी बात को दोबारा एक्सप्लेन करने लगता है या सच बोल देता है। क्लैरिटी, आपको सोचने का वक्त मिलता है ताकि आप कुछ ऐसा ना बोल दें जिसका बाद में पछतावा हो। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये एक भरी हुई बंदूक की तरह है, शांत है लेकिन ताकतवर। चैप्टर 4, रिश्तों को बचाने वाली चुप्पी। हमारे रिश्ते, चाहे वो दोस्तों के साथ हों, पेरेंट्स के साथ या पार्टनर के साथ, अक्सर खराब क्यों होते हैं? गलत शब्दों की वजह से। गुस्से में निकला हुआ एक शब्द सालों के प्यार को खत्म कर सकता है। कहा जाता है कि बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जब लड़ाई हो रही हो उस वक्त चुप रह जाना हार नहीं है, वो समझदारी है। जब सामने वाला आग उगल रहा हो तब आपका पानी बन जाना ही उस आग को बुझा सकता है। और सिर्फ लड़ाई में नहीं, प्यार में भी। कभी कभी हम अपने दुख या खुशी को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ किसी का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठना हजारों शब्दों से ज्यादा असर करता है। इसे कहते हैं कंफर्टेबल साइलेंस, जहां बोलने की जरूरत ना हो फिर भी सब कुछ समझ आ जाए। चैप्टर 5, ऑब्जर्वेशन। आप वो देखते हैं जो दूसरे मिस करते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, जब मैं बोलता हूँ तो मैं सिर्फ वही दोहराता हूँ जो मुझे पहले से पता है, लेकिन जब मैं चुप रहता हूँ और सुनता हूँ तो मैं वो सीखता हूँ जो मुझे नहीं पता। आज के जमाने में हर कोई स्पीकर बनना चाहता है, लिसनर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन असली खजाना सुनने में है। जब आप किसी ग्रुप में चुप रहते हैं तो आप लोगों की असलियत देख पाते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। आप नोटिस करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन इनसिक्योर है और कौन असली लीडर है। जो इंसान शोर मचाता है उसका ध्यान खुद पर होता है, जो खामोश होता है उसका ध्यान पूरी दुनिया पर होता है।
और जो दुनिया को समझ लेता है वही दुनिया को चला सकता है। चैप्टर 6, कैसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब आप सोचेंगे ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं रहता हूँ शोर शराबे वाले शहर में, घर में 10 लोग हैं, ट्रैफिक है, मैं खामोशी कहाँ से लाऊं? आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। खामोशी एक जगह नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसे प्रैक्टिस करने के 3 सिंपल तरीके हैं। नो फोन मॉर्निंग्स। सुबह के पहले 20 मिनट फोन को हाथ मत लगाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाय पीजिए, खिड़की से बाहर देखिए या बस बिस्तर पर बैठिए। अपने दिमाग को बूट अप होने दीजिए बिना किसी एक्सटर्नल शोर के। कार या कम्यूट साइलेंस। जब आप गाड़ी चला रहे हों या बस या मेट्रो में हो तो म्यूजिक या पॉडकास्ट मत सुनिए, बस दुनिया को देखिए। अपने आसपास के शोर को सुनिए लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत होइए। द 10 PM रूल। रात को 10 बजे के बाद घर में शोर कम कर दीजिए। तेज आवाज में बात करना बंद, टीवी बंद। ये आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब शटडाउन का वक्त है। चैप्टर 7, क्रिएटिविटी का जन्म। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, राइटर्स और साइंटिस्ट्स, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, ये सब अकेलेपन और खामोशी के दीवाने थे। क्यों? क्योंकि आइडियाज शोर में नहीं आते। आइडियाज तब आते हैं जब दिमाग शांत होता है। जब पानी हिल रहा होता है तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। चेहरा देखने के लिए पानी का ठहरा हुआ होना जरूरी है। वैसे ही किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए दिमाग का ठहरा हुआ होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं तो लोगों से सलाह लेना बंद कीजिए। कुछ वक्त के लिए बिल्कुल अकेले हो जाइए। जवाब आपके अंदर ही है, बस शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रहा। दोस्तों, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भीड़ का, शोर का, जहां हम चीख कर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा रास्ता है खामोशी का, जहां हमारा काम, हमारा व्यवहार और हमारी आंखें बोलती हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो जवाब देने की जल्दी मत करना। जब दिमाग थका हुआ हो तो रील स्क्रॉल मत करना। बस कुछ देर के लिए सब कुछ बंद करके अपनी सांसों की आवाज सुनना। आप पाएंगे कि वो शांति दुनिया के हर शोर से ज्यादा सुकून देने वाली है। शुरुआत आज से ही करें। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो मत प्ले करना। 5 मिनट के लिए फोन साइड में रखना और बस चुप रहना।